जिन जातकों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय और चतुर्थ चरण में होता है, उन जातकों के लिए और जो किसी भी प्रकार के शोक या संताप से पीड़ित है, अब वैसा देखा जाए तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी दुख, चिंता और शोक से ग्रसित है और इन शोक और दुखों का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन सुंदर कांड में इन समस्त शोक और संतापों को दूर करने के लिए और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दोष को, जो द्वितीय और चतुर्थ चरण में ज़्यादा होता है, उस कष्ट, उस दोष के निवारण के लिए एक अद्भुत उपाय बताया गया है। और वो उपाय है अशोक के वृक्ष की पूजा और आराधना। जिस वृक्ष का नाम ही अशोक है, उसकी पूजा करने वाले को भला शोक कैसे हो सकता है। माता सीता भी लंका नगरी में जिस स्थान पर स्थित थी, वो भी अशोक वाटिका थी। हाँ, उनके शोक को दूर करने के लिए ही हनुमान जी महाराज वहाँ पर आए और सीता माता हमेशा उन अशोक के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहती थी, क्या कहती थी कि सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। विटप कहते वृक्ष को, ये अशोक के वृक्ष सुनो, मैं बड़ी दुखी हूं यहां पर और तुम्हारा नाम अशोक है, तुम्हें अशोक कहा जाता है, तो मेरे शोक को दूर कर दीजिए। न शोक इति अशोक, जहां शोक, दुख, संताप, पीड़ा लेस मात्र भी नहीं रहे, उस स्थान को, उस जगह को कहा जाता है अशोक। तो सीता माता हमेशा उन अशोक के वृक्षों को कहती थी कि सुनो विनय मम विटप अशोका, हे विटप, हे वृक्ष अशोक, मेरी विनम्रता को सुनो। और क्या कहते हुए कि सत्य नाम करु हरु मम शोका, कि तुम्हारा नाम अशोक है, इस बात को साबित करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए मेरे शोक को दूर करो तुम। तो जिन जातकों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चतुर्थ चरण में हुआ है, उनको तो अशोक के वृक्ष के पास जाकर के 7 दिन तक इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और जिनका अन्य कोई शोक है, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में नहीं भी जन्मे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी बड़े शोक, बड़े दुख के कारण से पीड़ित है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, भौतिक है, लौकिक है, अलौकिक है, जो भी है, अपने मन के उस दुख को अशोक के वृक्ष के पास जाकर के बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में उनको इस बात का संबोधित कराते हुए कि माता सीता का जैसे शोक आपने दूर किया था, वैसा ही मेरा भी दुख दूर कीजिए, तो यह राम बाण अचूक उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब एक दुआ आता है सुंदरकांड में ही, जो आई है सत्संगति पर। आज कलयुग में, इस 21वीं सदी में, इस आधुनिक युग में लोग बहुत ही शीघ्र कुसंग में पड़ जाते हैं, कुसंगति कर बैठते हैं, बुराइयां उनको चारों तरफ से घेर रही है। और इन परिस्थितियों में, ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए भी सत्संग करता है, तो उसकी वो सत्संगति, वह सज्जनों का साथ, वह हरि स्मरण अद्भुत स्वर्ग के समान सुख देने वाला सिद्ध हो जाता है। और सुंदरकांड में इस बात को इस प्रकार से कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दर्यु तुला इक अंग
और तूलनताई सकल मिले जो सुख लव सतसंग। क्या कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख, और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति, पुनर्जन्म से छुटकारा अपवर्ग कहलाता है। अपवर्ग, जहां पवर्ग नहीं है, प मतलब जहां पर पाप का साम्राज्य नहीं है, जहां फल की आकांक्षा नहीं है, जहां बैर नहीं है, जहां भय नहीं है, और जहां मृत्यु का शोक नहीं है, मृत्यु की चिंता नहीं है, उसी स्थान को अपवर्ग कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति। तो सुंदरकांड में कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कि स्वर्ग का और मोक्ष का सुख भला क्या चीज है। धर्यो तुला एक अंग, तराजू के एक पलड़े में उनको रख दिया जाए, इन सब स्वर्ग के सुखों को, और दूसरे पलड़े में सत्संगति, साधुओं का साथ, सज्जनों का साथ, ईश्वर भक्ति, ईश्वर नाम स्मरण, ईश्वर के प्रति समर्पण, उनका नाम जप, ये सारा एक तराजू के पलड़े में है। तो जिधर सत्संगति होगी वह पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। सत्संगति का बहुत ही महत्व है। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दर्यो तुला इक अंग, और तूलन ताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लव मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ी सी सत्संगति उस स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बढ़कर के है। उसके सामने स्वर्ग और वैकुंठ का भी सुख कुछ भी नहीं है। सत्संगति का महत्व इतना बड़ा है। एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं। प्रभु श्री राम जब स्वर्गारोहण कर रहे थे, स्वर्ग के दिव्य वाहन वहां पर आए हुए थे स्वर्ग ले जाने के लिए, तब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम भी चलो, तुम भी हमारे साथ चलो स्वर्ग में। हनुमान जी ने कहा कि वहां पर क्या क्या है। उन्होंने कहा बस सारे सुख है, दिव्य सुख है, ऐश्वर्य है वहां पर। हनुमान जी ने कहा बड़ी श्रद्धा के साथ, हे प्रभु, क्या स्वर्ग में आपका नाम संकीर्तन होता है? क्या वहां पर रामायण का पाठ सुनने को मिलेगा? क्या वहां पर राम नाम का जप करने वाले संत मिलेंगे? राम जी ने कहा नहीं, वो वहां पर नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जहां आपका नाम नहीं है, जहां रामायण नहीं होती है, जहां सुंदरकांड नहीं होता है, जहां राम का नाम नहीं जपा जाता है, वहां मैं चल के क्या करूंगा। इसलिए हनुमान जी आज भी इस धरती पर ही विराजमान है, और जहाँ राम जी का नाम होता है, नाम जप होता है, राम जी की पूजा कथा होती है, वहां पर वो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है स्वर्ग का सुख भी सत्संगति के समान नहीं है। सत्संगति का इतना प्रभाव है। इसलिए जब और जहां साधु संगति मिल जाए, सज्जनों का साथ मिल जाए, पल दो पल के लिए भी, वहां पर उनका हमें उपभोग कर लेना चाहिए। सत्संगति से पीछे नहीं बचना चाहिए।